यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाहियों के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके भी प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे और प्रभु में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे होंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको हर श्रापों से मुक्ति देगा। आप श्राप मुक्त हो जाएंगे। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि जब हम लोग गिनती की किताब पढ़ते हैं, उसका 21 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर अपने लोगों को श्राप से मुक्त करता है, दंड से मुक्त करता है और लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, लोग भले चंगे हो जाते हैं। यहां पर कुछ इस प्रकार से होता है, यदि आप पढ़ेंगे 21 अध्याय को गिनती की किताब, तो यहां पर कुछ इस प्रकार से होता है कि ये लोग, इजरायली लोग, परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करते हैं, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते हैं, जिसके कारण परमेश्वर उन्हें दंड देते हैं। उनके बीच में जहरीले सांपों को परमेश्वर वहां भेज देते हैं। और क्या होता है कि वे जहरीले सांप इजरायलियों को डसने लगते हैं, काटने लगते हैं, जिसके कारण बहुतों की मृत्यु होने लगती है। जब उन्हें इस बात का रियलाइज होता है, इस बात का उन्हें एहसास होता है कि हमने परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया है, इसलिए ये सांप हमारे प्रियजनों को डस रहे हैं, मार रहे हैं, इसलिए वे मूसा के पास गए और उन्होंने मूसा से प्रार्थना की, मूसा से कहा कि हम समझ गए हैं कि हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, तेरे विरोध में भी हमने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर से माफी मांग और इन जहरीले सांपों को हमसे दूर करवा। तब मूसा उनकी फरियाद को सुनकर परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तब परमेश्वर मूसा से कुछ इस प्रकार से कहता है, 8 और 9 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा कि एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। परमेश्वर ने उससे कहा कि जो सांप तुम्हें काट रहे हैं, इसका जो निवारण है वो ये है कि तुझे एक पीतल का सांप बनाना है और उसे एक खंबे पर तुझे लटका देना है। और जब तू ऐसा करेगा, आगे लिखा है, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बच जाएगा। फिर यदि इजरायलियों को कोई भी सांप काटेगा, डसेगा, और यदि वो व्यक्ति जिसे सांप ने डसा है, यदि वो व्यक्ति उस पीतल के सांप की ओर, उस खंबे पर लटके हुए पीतल के सांप की ओर देख ले, तो वो व्यक्ति जीवित बच जाएगा। केवल देखने से वो व्यक्ति जीवित बच जाएगा। और फिर 9 पद में लिखा है, अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटका दिया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वो व्यक्ति जीवित बच गया, वो व्यक्ति जीवित बच गया। और जिस व्यक्ति ने उसके सांप की ओर नहीं देखा, उसकी मृत्यु हो गई। और जितनों ने उस सांप की ओर देखा, पीतल के सांप की ओर, वे बच गए। यानी कि परमेश्वर ने इनके उन श्रापों को दूर कर दिया, उस दंड को दूर कर दिया। कब? जब इन्होंने उस पीतल के सांप की ओर देखा, उस खंबे पर लटके हुए सांप की ओर देखा। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है, ये पीतल का सांप, ये खंबे पर लटका हुआ सांप, ये दिखाता है कि परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी है कि जो कोई इसकी ओर देखेगा वो बच जाएगा। परमेश्वर ने उस श्राप को मार दिया है, उस दंड को परमेश्वर ने समाप्त कर दिया है। इस खंबे पर उस सांप को लटकाने से यह प्रदर्शित होता है। और जिस व्यक्ति ने उसकी ओर देखा, वो जीवित बच गया। और आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इसी की तरह नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया। और बाइबल कहती है कि जो कोई व्यक्ति उस क्रूस की ओर देखेगा, उस यीशु की ओर देखेगा जो खंबे पर लटकाया हुआ है, वो श्राप मुक्त हो जाएगा, वो दोष मुक्त हो जाएगा, वो पाप मुक्त हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। उसके जीवन में फिर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रहेगी। जो कोई उस सांप की ओर देखेगा वो बच जाएगा, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेगा वो भी बच जाएगा।
इसलिए यदि आज आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी दुख में हैं, समस्या में हैं, तो आज आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना शुरू करें। आपके वो श्राप, वो दंड, वो बीमारियां, वो समस्याएं सब दूर हो जाएंगी यदि आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना शुरू करेंगे, यदि आप उस पर विश्वास करना शुरू करेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि जिस किसी ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें अनंत जीवन दिया, उनके पाप क्षमा हो गए, उनके श्राप प्रभु ने दूर कर दिए। जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा, सामने मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको भी इन लोगों की तरह प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। देखने का मतलब उस पर विश्वास करना है कि प्रभु ने कहा कि जो कोई काट पर लटकाया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा है कि उसने हमारे दुखों को उठा लिया, उसने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। और जब हम उसकी ओर देखते हैं, मीन्स परमेश्वर के वादे की ओर देखते हैं, तो परमेश्वर अपने वादे के अनुसार हमारे जीवन में काम करते हैं। क्योंकि यहां पर उस पीतल के सांप से कुछ 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 दवाइयां नहीं निकल रही थी, कुछ भी नहीं निकल रहा था, कोई चंगाई नहीं निकल रही थी, लेकिन क्या था? परमेश्वर का वादा, परमेश्वर की वाचा, जो परमेश्वर ने मूसा से बांधी थी कि जो कोई इसकी ओर देखेगा वो बच जाएगा। और लोग उसकी ओर देखते थे और बच जाते थे। आज आप भी बच जाएंगे यदि आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना शुरू करते हैं। आप उस अनंत मृत्यु से भी बच जाएंगे। आप अनंत काल तक प्रभु के साथ में रहेंगे। आप अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे यदि आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं। आप उस बीमारी से चंगे हो जाएंगे यदि आप उसकी ओर ताकते हैं। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि उस प्रभु की ओर ताकें, उस प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु पर भरोसा करें, उसके वादे पर भरोसा करें। वो आपके जीवन में काम करेगा क्योंकि वो अपने वचन के अनुसार कार्य करता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, एक सूचना है और आप लोगों के लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप जानते हैं हम काफी लंबे समय से जमीन ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे प्रेयर टावर के लिए, और प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और एक सही जगह प्रभु ने हमें दिखाई है। हम वहां पर गए हैं, विजिट किए हैं और हम इसके लिए बातचीत कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम उसे खरीदने की कोशिश करेंगे, उसे ले लेंगे। इसलिए आप लगातार इस विषय के लिए प्रार्थना करें। अपने प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में आप इस विषय को रखें क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम आप लोगों को अपने पास बुलाना चाहते हैं, संगति करना चाहते हैं ताकि हम विश्वास में और मजबूत हो सके। इसलिए आप प्रतिदिन रोज इस विषय को अपनी प्रार्थनाओं में रखें। निश्चय प्रभु आपको इस काम के लिए बहुत आशीष देगा। इसलिए लगातार इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि हम बहुत जल्द इस जमीन को ले सकें और वहां पर परमेश्वर का राज्य के लिए, राज्य की बढ़ोतरी के लिए एक प्रेयर टावर को स्थापित कर सके। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। जय मसीह। मैं ममता यूपी से बोल रही हूँ। मेरी 3 गवाहियाँ हैं कि मेरे भाभी का डिलीवरी था, खून की कमी हो गई थी, डिलीवरी में दिक्कत थी। हमने प्रेयर टावर में फ़ोन किया, फ़ोन करके प्रार्थना ली, सही सलामत डिलीवरी हुई। दूसरी गवाही ये है कि हम सबको बेटा चाहिए था, प्रभु जी ने बेटा दिया। तीसरी गवाही ये है कि घर में बहुत लड़ाई झगड़े और कलेश रहते थे, अब फ़ोन करके प्रार्थना करवाई और इस समय वो लोग सही सलामत मेल मिलाप है। प्रभु जी का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का भी कोटि कोटि धन्यवाद। यदि आपने इस वचन को सुनकर आशीष पाई है, इस वचन ने आपके हृदय में काम किया है, तो आइए मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें। आज आप जिस भी बर्डन में हैं, जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में है, सब कुछ खोल कर प्रभु के आगे आए। प्रभु आज की इस सुंदर शाम में आपको छुटकारा देंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, आपका आदर और सम्मान करते हैं यीशु। आप बहुत भले और अच्छे पिता हैं, हमें बढ़ाने वाले, हमें सफल करने वाले, हमें प्रभु इस डाउन लेवल से अप लेवल तक पहुंचाने वाले परमेश्वर है खुदा। क्योंकि तू प्रभु स्वर्ग से बिलोंग करता है परमेश्वर पिता, और प्रभु हम तुझ से बिलोंग करते हैं प्रभु, इसलिए परमेश्वर हम भी स्वर्ग से बिलोंग करते हैं पिता। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। प्रभु तू बहुत ही दयालु है प्रभु जी, तेरी दया
और तेरा अनुग्रह हम सब के लिए है, प्रत्येक जन के लिए जो आज हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, हर एक जन के लिए तेरा अनुग्रह है यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है यीशु, उन्हें आपके नाम से ब्लेस करते हैं, उन्हें आपके नाम से आशीष देते हैं प्रभु यीशु। आज जो कुछ भी उनकी परिस्थितियां हैं प्रभु, आज हर एक अपने हृदय को खोल कर तेरे सम्मुख आया है प्रभु यीशु के नाम से। डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाली बातें, भटकाने वाली बातें, नेगेटिविटी इसी वक्त इनके जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु इस समय हर एक जन आपकी प्रेजेंस को महसूस करे। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। होली स्पिरिट आप मुझ में होकर प्रार्थना करें पवित्र आत्मा, ताकि हर एक जन परमेश्वर पिता आपकी अद्भुत महिमा को करने पाए। प्यारे परमेश्वर प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जब कोई भी ऐसी हालात प्रभु जो कि प्रभु आपके लोगों की हानि करने पर है, नुकसान करने पर है प्रभु, उन्हें हानि पहुंचाने के लिए है प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तुम उस क्रूस की ओर निहारो, उस परमेश्वर की ओर निहारो, वही तुम्हें इन सारी बातों से छुटकारा देगा। जिस प्रकार इजराइलियों के जीवन में एक बड़ी विपत्ति आई प्रभु, और उन्होंने प्रभु जी उस पीतल के सांप की ओर देखा प्रभु, तेरे उपाय की ओर देखा प्रभु, तेरी ओर देखा परमेश्वर, तो प्रभु उनके शरीर से हर एक वो विष परमेश्वर पिता नष्ट होता चला गया परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु आज जब हम अनुग्रह में हैं यीशु, आज जो कोई प्रभु तुझे निहारता है प्रभु, आज जो कोई तुझ पर विश्वास करता है पिता प्रभु, अपने जीवन की उन सारी गलत बातों से, वो प्रभु इफेक्ट करने वाले प्रभु पॉइजन से प्रभु, जो इनकी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, इन्हें मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है, वो उसका असर परमेश्वर पिता तुझे देखने से, तुझ पर विश्वास करने से वो असर प्रभु यीशु पूरी रीति से नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद करते हैं इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक वो पॉइजनस प्रभु यीशु मसीह सिचुएशन, एक जहरीली परिस्थितियां जो इनके जीवन में है, इसी वक्त यीशु के नाम से आज्ञा देती हूं, कमांड करती हूं, जाओ इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर। हर प्रकार के नकारात्मक विचारों को आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवनों को छोड़कर, इन भाई बहनों के लाइफ को छोड़कर, इनके फैमिली को छोड़कर, इनके फैमिली से हर एक जो गड़बड़ियां, लड़ाई झगड़े, कम्युनिकेशन गैप प्रभु उत्पन्न करता है, वो नेगेटिव थॉट इसी वक्त हम कैंसिल करते इन द नेम ऑफ जीसस। फादर मैं प्रार्थना करती हूं इस समय प्रभु, हर एक लड़ाई झगड़ा, कलेश, मन मिटाव, जाओ इनके जीवन को छोड़कर, कर्जे जाओ इनके जीवन को छोड़कर, हर प्रकार का कर्जा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाओ इनके जीवन को छोड़कर प्रभु। आज जितने भी भाई बहन प्रभु अंधकार में प्रभु जी, प्रभु बुरी लतों में है पिता, शराब की, ड्रग्स की बुरी लतों में है प्रभु जी, फोन की बुरी लतों में है पिता परमेश्वर, हर प्रकार का एडिक्शन इनके जीवनों को छोड़कर जाओ, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। हर प्रकार का अकेलापन जाओ इनको छोड़कर तुम्हें हम आज्ञा देते हैं। हर प्रकार का डिप्रेशन इनके जीवन से जाओ, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। फादर मैं घोषणा करती हूँ आपकी ब्लेसिंग की, आपकी चंगाई की, छुटकारे की। दुष्ट आत्माएं जो इनके जीवन में कार्य कर रही है, मैं आज्ञा देती हूँ, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इस समय जितनी बीमारियां, रोग, दुर्बलताएं, कमजोरी प्रभु जो हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है पिता, यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारी को मैं आज्ञा देती हूँ, इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से निकल कर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। फादर कैंसर को प्रभु, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर इनके शरीर में है, किसी भी बॉडी ऑर्गन में है, चाहे वो 4th स्टेज कैंसर है, उसे हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। पैरालाइज को हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। प्रभु हार्ट प्रॉब्लम, अल्सर, लिवर, किडनी, पैनक्रियास प्रॉब्लम, इसी वक्त जाओ यीशु नासरी के नाम से। जिनके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए हैं, हार्मोन्स बैलेंस होने पाए। सेल्स प्रभु जी जिनके
कम हो गए हैं, डाउन हो गए, सेल्स इंक्रीज होने पाए, प्लेटलेट्स डाउन हो गए, प्लेटलेट्स इंक्रीज होने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु जिनके प्रभु बॉडी ऑर्गन खराब हो गए पिता, यीशु मसीह आप न्यू ऑर्गन बनाने की सामर्थ्य रखते हैं इसी वक्त यीशु के नाम से। इनकी बॉडी के अंदर परमेश्वर आप नए अंगों को रिबिल्ड करें परमेश्वर, आप न्यू ऑर्गन्स को बिल्ड करें फादर। प्रभु धन्यवाद क्योंकि आप असंभव कार्यों को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। खुदावन जिनकी आंखें धुंधली हैं, जिन्हें नहीं दिखाई देता है, यीशु के नाम से हम उनके लिए ब्रांड न्यू आईज को मांगते इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जो सुन नहीं सकते उनके लिए प्रभु न्यू ईयर्स को मांगते यीशु के नाम से, जो बोल नहीं सकते यीशु के नाम से उनका प्रभु गूंगापन इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। जो चल फिर नहीं सकते यीशु के नाम से उनके पैरों के लिए प्रभु हम आपकी सामर्थ को मांगते हैं, यीशु के नाम से वो चलने फिरने लगे, देखने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, चलने लगे, हर एक अंग प्रॉपर काम करने लगे यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं। फादर धन्यवाद, आज रात में प्रभु अच्छी नींद से इन भाई बहनों को सुलाएं प्रभु जी, जिन्हें प्रभु रात भर नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा वो सोचते हैं, विचार करते हैं, टेंशन है, बहुत सारी चिंताएं हैं, ऐसे विषय हैं जिनको लेकर वो व्याकुल होते हैं, वो ऐसी बातें हैं जो जिन्हें वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं पिता, इस समय इन्हें इन बातों से फ्री करें इन द नेम ऑफ जीसस। फादर एक अच्छी सुकून भरी नींद आप इन्हें दे, कल का दिन ये तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा आज के दिन से भी बढ़कर करने पाए। फादर मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक जन को जो इस समय पिता अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब को लेकर प्रभु जी, अपनी स्टडी को लेकर, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर, बहुत से जीवन के हर एक क्षेत्रों में ये स्ट्रगल कर रहे हैं। यीशु के नाम से प्रभु आज इसी वक्त हम इनके लिए न्यू जॉब की घोषणा करते हैं, एक अच्छे प्रभु हायर पोस्ट में नियुक्त होने के लिए प्रभु हम घोषणा करते हैं। प्रभु ये कंप्लीटली प्रभु अपने जीवन में प्रभु उन सारी परेशानियों से छुटकारा पाने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने भी भाई बहन अपने हाथों को आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए बढ़ाते हैं प्रभु, इन्होंने हर्ष से प्रभु जो इनके मन में आया प्रभु वो उन्होंने आपके राज्य के लिए किया है, प्रतिफल आपकी ओर से इन्हें मिले, ये बढ़ोतरी अपने जीवन में देखें, प्रॉस्पेरिटी अपने जीवन में देखें प्रभु, कोई भी घटी कमी इनके जीवन में ना रहे, वरन प्रभु ये हर एक उत्तम बातों को अपने जीवन में रिसीव कर सके। फादर मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। धन्यवाद करते हैं पिता क्या जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं प्रभु, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जिनके फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, खुदावन उस प्रॉब्लम को आज ही इसी वक्त आपने दूर कर दिया है प्रभु। कोई भी ऐसा काम जो नहीं हो पा रहा है प्रभु, आज के सामने उस काम के पूरे होने के लिए आपने प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू जीसस, हर एक की आपने सुधी ली प्रभु, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।